नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं। मतलब एक अपने ग्रामीण इलाकों में एक कहावत काफ़ी प्रचलित है कि समय अगर आपका खराब रहेगा ना तो आप हाथी पर भी चढ़े रहेंगे तो कुत्ता नीचे से काट लेगा। तो कुछ इसी तरीके की ग्रह नक्षत्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का चल रहा है। राहुल गांधी एक सप्ताह के लिए अमेरिका क्या गए, जिस तरीके से भारतीय लोकतंत्र को उन्होंने परिभाषित की, जिस अंदाज में भारत में अल्पसंख्यक दलितों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको जिस अंदाज में उन्होंने प्रस्तुत किया, फिर मोदी के कार्यकाल के दौरान किस तरीके से भारत के संवैधानिक संस्थानों को नुकसान पहुंचाया गया, इन सब तथ्यों के सहारे राहुल जिस अंदाज में मोदी पर हमला बोले, वो अंदाज इतना कारगर था कि व्हाइट हाउस को खंडन करना पड़ा कि नहीं, अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं है आप दिल्ली जाकर देख सकते हैं। बात इससे भी नहीं बनी तो फिर संयुक्त संसद को संबोधित करने का कार्यक्रम बनाया गया और उसके बाद एक स्टेडियम में बड़े कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा हुई। मतलब राहुल के उस यात्रा के ने मोदी को इस तरीके से परेशान कर दिया कि वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से इस तरह की बातों को अपने अंदाज में समर्थन देने को राजी कर दिया। लेकिन ये अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था और अब एक सप्ताह बाद मोदी वहाँ 20 तारीख को जाएंगे भी अमेरिका। उससे पहले देश और दुनिया में सबसे भरोसेमंद कह सकते हैं या फिर एक ऐसा सोशल मीडिया पेज जिसके सहारे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं 24 घंटे। जी हाँ, हम बात ट्विटर की कर रहे हैं। और ट्विटर के जो संस्थापक जैक डोर्सी, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान से मोदी की फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। और उसने कह दिया कि किसान आंदोलन के समय में किसान आंदोलन से जुड़े हुए ट्वीट को रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, भारत सरकार जो है सो कई पत्रकारों के ट्विटर हैंडल पर रोक लगाने के लिए दबाव बना रहे थे। यहाँ तक उनको धमकी दे रहे थे कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके संस्थान से जुड़े हुए लोग जो भारत में रह रहे हैं उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे, आपके दफ्तर पर हम छापा मारेंगे। मतलब अपने पूरे इंटरव्यू का संदर्भ कुछ और था, भारत की चर्चा भी नहीं थी। उनसे यही पूछा गया था कि भाई किस तरीके का दबाव आपको महसूस हुआ ट्विटर के हैंडल पर। तो सबसे पहले उदाहरण के साथ अगर किसी एक देश की उन्होंने चर्चा की तो वो भारत की चर्चा की। साथ ही कहा कि भारत सबसे ज़्यादा दबाव अमेरिका जैसे देशों के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी देश की ओर से ट्विटर पर दबाव महसूस किया तो वो भारत है। हर ऐसे घटना पर अगर ट्विटर ट्रेंड करता था या ट्विटर को लेकर खबरों को एक अलग नज़रिया लेकर आगे बढ़ता था तो उसको लेकर तुरंत रोक लगाइए। इस तरीके से ट्विटर को के जो संस्थापक थे, ट्विटर के जो स्टाफ थे, उनको भारत सरकार की तरफ से धमकी दी जा रही थी। हालांकि पूरी तौर पर भारत सरकार के मंत्रालय ने इसका खंडन किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस मौके पर कांग्रेस क्यों चुप रहे? तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ कहा है अपने अंदाज में, जरा ये भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। ट्विटर के फाउंडर और फॉर्मर सीईओ ने 45 सेकंड के अपने वक्तव्य में सरकार की कलई खोलकर रख दी है। सरकार की ओर से वही चिरपरिचित बयान कि वो झूठ बोल रहे हैं। जैक डोर्सी के पास आज झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, ना वो ट्विटर के सीईओ है ना उसके बोर्ड पर है। सरकार के पास सच छुपाने के हजार बहाने हैं। जैक डोर्सी ने क्या कहा है? जैक डोर्सी का यह कहना है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था और 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई और 1 साल के लगभग किसान दिल्ली की सरहद पर बैठकर जाड़ा गर्मी बरसात झेलकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, तब मोदी सरकार बजाय समाधान ढूंढने के इन किसानों को नक्सली, आतंकवादी, मवाली, गुंडा तो कही रही थी, साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया का दमन भी कर रही थी। और ट्विटर को यह धमकी दी गई थी, यह दबाव बनाया गया था कि अगर किसान आंदोलन को दिखाया और अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया तो आपका भारत में ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा और आपके ऑफिसेज और लोगों पर रेड होगी। 24 मई 2021 को उन्होंने रेड कर भी दी एक तथाकथित टूल किट पर, लेकिन बहाना था कि
किसान आंदोलन पर प्लेटफॉर्म्स को आतंकित करने का, सच को छुपाने का। मैं क्यों ना यह कहूं कि अगस्त 2021 से फरवरी 2022 के बीच के 6 महीनों में जब राहुल गांधी जी के ट्विटर अकाउंट पर एक शैडो बैन लगा हुआ था और एक भी सब्सक्राइबर ग्रोथ नहीं हो रही थी, और वो तब शुरू हुई जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर खबर करी, क्यों नहीं मैं मानूं कि विपक्ष के लोगों की आवाज, राहुल गांधी की आवाज को दबाने का, दबाव बनाने का ट्विटर पर कि उनकी आवाज का हनन किया जाए, काम मोदी सरकार ने किया। किससे डरते हैं मोदी जी? सच से। लेकिन सच की तो वो ताकत है कि जिस शिद्दत से आप उसको दबाइएगा उसी तेजी से वो उभरता है। आपकी रंगी पुती छवि हर बार सच से ध्वस्त हो जाती है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। ये देश आपकी असलियत समझ चुका है, आपके दमन को समझ चुका है, और अब जो आपने किसानों के साथ किया और 700 किसानों की शहादत के बाद भी आपके चेहरे पर शिकन नहीं आई, उसका भयावह सच भी सामने आ चुका है। तो आपने सुना, मतलब ट्विटर के पूर्व संस्थापक का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल के बयान को व्हाइट हाउस और वहाँ प्रेसिडेंस के अधिकारियों ने राहुल के सवालों को खारिज करने के लिए यूँ कहे तो श्वेत पत्र जारी किया कि नहीं, भारत में सब कुछ ठीक है, एकदम डेमोक्रेसी दौड़ रहा है, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन एकदम बेदाग है, कोई दबाव उस पर नहीं है, काम कर रहा है। लेकिन ट्विटर के संस्थापक ने तो पोल खोल कर रख दिया। ऐसे में जब अब प्रधानमंत्री अभी एक सप्ताह बाद जाने वाले हैं अमेरिका, जो माहौल उन्होंने व्हाइट हाउस के माध्यम से बनाने की कोशिश की थी ताकि राहुल जो बयानबाजी कर रहे हैं उस पर विराम लग जाए, या राहुल जिस नैरेटिव को चलाना चाह रहे थे उस नैरेटिव पर थोड़ी देर के ही सही विराम लगे। लेकिन ट्विटर के संस्थापक ने तो जिस अंदाज में अपनी बात रखा है, यूँ कहें तो मोदी के लिए आगे आने वाले समय में भारतीय डेमोक्रेसी को लेकर अगर वो कुछ कहते हैं तो सवाल उठना और तेजी से उठेगा, क्योंकि सावरकर को लेकर जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, अब तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। गोडसे को सपूत कहा जाने लगा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को कल तक विदेश की मीडिया या विदेश इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते थे, लेकिन अब जिस अंदाज में लगातार इन पर हमला हो रहा है, सोशल मीडिया को लेकर जो लगातार देश में चर्चा हो रही है कि टीम मोदी के द्वारा सोशल मीडिया पर भी नियंत्रण किया जा रहा है, कोई भी उसके खिलाफ कोई खबर होती है तो वो खबर को ट्रेंड नहीं होने देते हैं, ट्रेंड भी हुआ तो उस खबर को ड्यूरेशन इतना बढ़वा देते हैं जिस वजह से वो खबरें आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये पहले ही ये आरोप लगता रहा है मोदी पर। अब ये ट्विटर के संस्थापक ने तो उनकी सारी कलई खोल कर रख दी है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है 2024 से पहले जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की घेराबंदी हो रही है, ये तय मानिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी के लिए आसान नहीं होगा।